डीएनए एक्टिवेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं बोल सकती हूँ। जितना आप ज़्यादा हील करते हैं तो कोई कोई लोगों का ये एक्टिवेट होता है जल्दी एंड कोई कोई लोग का बाद में, और वो है लाइट लैंग्वेज। लाइट लैंग्वेज सिर्फ एक लैंग्वेज ही नहीं है, हीलिंग में भी हेल्प करता है। और ये जो लैंग्वेज है ये पर्टिकुलरली हम कोई बुक से सीखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, ये ऑटोमेटिकली चैनल होता है। जो जितना लेवल में हीलिंग हो चुका रहता है जिस इंसान का, जो लाइट लैंग्वेज को वो कैच कर लेता है, चैनल कर लेता है, उसका वो स्टार्ट हो जाता है। ये जो हीलिंग है ये गैलेक्टिक फैमिली या दूसरे बीइंग्स से कनेक्ट होके हीलिंग होती है। तो वो जो लैंग्वेज रहता है वो भी एक ही बार आपको सुनने मिलेगा, वो जो हीलिंग में होता रहेगा, एंड वो वन टाइम ही होता है, वो दोबारा नहीं आपको देखने मिलेगा। दूसरा कोई कोई और गैलेक्टिक फैमिली से या दूसरा कोई बीइंग से आपको हीलिंग मिले तो वो लैंग्वेज भी डिफरेंट होगा। इसके साथ में हाथ की मुद्राएं भी होती जो शिफ्ट होती रहती है, जो आप देख सकते हैं। अगर आप एक एग्जांपल में डालेंगे कि आपको किसी भी लाइट लैंग्वेज की हीलिंग लेनी है, जैसे कि हेडेक का हो गया, सैडनेस का हो गया, या नेगेटिविटी रिलीज करने का हो गया, किसी भी आप देख लो, आप एक लाइट लैंग्वेज का आप अगर वीडियो डालेंगे तो आप देख लेना लैंग्वेज डिफरेंट होगा, हैंड का जो मूवमेंट्स है, जो मुद्राएं हैं वो डिफरेंट होगा, एंड वो आपको रिपीट किसी और का सुनने नहीं मिलेगा। वो वन टाइम है, आकाशवाणी जैसा वन टाइम ही होता है, और वो एक ही बार में फ्लो होता है। कोई लोगों का वो बहुत ज़्यादा टाइम रहता है एंड कोई लोगों का वो छोटा रहता है। डिपेंड करता है किसका है, क्या किस चीज़ से कनेक्टेड है, और कौन सा बीइंग हमको भेज रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल है वो, जिसको भी वो एनर्जी मिल जाए, वो हीलिंग का जो तरीका मिल जाए, इससे ब्यूटीफुल और कुछ नहीं। किसी को हील करने मिले तो कितना अच्छा है, और वो भी डायरेक्ट ही हमको सोल लेवल का लैंग्वेज मिल रहा है। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अब म्यूज़िक से कनेक्टेड मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जो भी म्यूज़िक हम बॉलीवुड या हॉलीवुड के सुनते हैं, हम सब बहुत एडिक्टेड रहते हैं। लेकिन अगर आप हीलिंग के प्रोसेस में हो तो आपको एक अवेयरनेस में रहना होगा, क्योंकि आप जो भी सॉन्ग सुनते हैं वो या तो ब्लेम या को डिपेंडेंसी का रहता है। गाने को अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकता, तुमने सब कुछ किया है, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। ये या तो ब्लेमिंग मोड में रहता है या को डिपेंडेंसी रहता है, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते इस तरह से। लेकिन जब हम हीलिंग के जर्नी में है और हम जानते हैं कि हम ही सब कुछ है, हम सेल्फ लव में है, हमारा एम्पावरमेंट, हमारा सेल्फ लव ही हमारा सब कुछ है, हम खुद होल है। जब हम अपने आप से इतना प्यार करते हैं एंड जब ओवरफ्लो का जो लव रहता है वो हम किसी और को देते हैं, क्योंकि हम उस लव को समझ जाते हैं जब खुद से प्यार करना क्या होता है, एंड उसका जब ओवरफ्लो लेवल रहता है तब हम किसी और को भी देते हैं। तो उस लव को हम अनकंडीशनल लव बोलते हैं। तो वहाँ पे ना ब्लेम है, ना विक्टिम मेंटालिटी है, और ना को डिपेंडेंसी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गाना नहीं सुनना चाहिए, मैं खुद भी सुनती हूँ। सॉन्ग सुनना बुरी बात नहीं है, पर अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी है। आप सॉन्ग सुनिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन एब्जॉर्ब ना करें। डोंट एब्जॉर्ब इट, डोंट गो टू विक्टिम मोड। नो योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, दैट इज इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा और कौन से म्यूजिक सुन सकते हैं? कार्नाटिक सुन सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। कार्नाटिक लिए सुनने वाले लोग बहुत कम रहते हैं। इसके अलावा दूसरा सॉन्ग्स आप कौन सा सुन सकते हैं हीलिंग के लिए? वो एक है हार्ट हीलिंग का म्यूजिक रहता है, वो एक सुन सकते हैं। नर्वस सिस्टम को हील करते हैं ऐसे भी म्यूजिक से, उसको भी सुन सकते हैं। डीएनए एक्टिवेशन म्यूजिक सुन सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल सोलर फ्लेयर ब्लास्ट और बहुत सारे कुछ एक्टिविटीज अभी वैसे ही चल रहा है। तो डीएनए एक्टिवेशन वैसे तो हो ही रहा है, उसको आपको और हेल्प ही होगा
अगर आप डीएनए एक्टिवेशन सॉन्ग्स सुनेंगे, वो भी अगर आपका कंस्टलेशन आपको पता हो तो बेहतर है। आप कौन से कंस्टलेशन से हैं, आप कौन से स्टार सीड है आपको पता हो, तो उसी के सॉन्ग सुने, उसी के एक्टिवेशन के सॉन्ग सुने, आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। मेरा खुद का भी मैं कहूँ, मैं प्लेडी से हूँ और साथ में मेरा कनेक्शन लायरा से भी है, मेरा कनेक्शन एंड्रोमीडियन से भी है, मुझे फील होता है। ये अंदर से एक एक मैसेजेस आते हैं जिससे हम समझते हैं और कभी कभी हमें फील भी होता है। सबसे ज़्यादा फीलिंग मुझे लायरा से रहता है, तो मैं लायरा का सुनती हूँ, प्लेडीज का भी सुनती हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्म है कि मैं प्लेडीज से भी कनेक्टेड हूँ। ये सारे डीपर नॉलेज है, जितना हम डीप जाएंगे तब हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो एक्टिवेशन सॉन्ग सुन सकते हैं, आपका डीएनए एक्टिवेशन थोड़ा और अच्छे से होगा और आपकी हेल्प भी हो सकती है। इसके अलावा बेस्ट है लॉफी सुनना, बट प्लीज़ इसमें भी बॉलीवुड सॉन्ग्स में ना जाए। और भी बहुत से ऐसे सॉन्ग्स हैं जो म्यूज़िक फॉर्म में, जिसे आपको सुनना चाहिए और आपको मज़ा भी आएगा। ये जो भी लॉफी सॉन्ग्स है, ये बहुत हैप्पी टाइप का रहता है, तो आप कहीं भी वर्क प्लेस में हो, ड्राइविंग करते हो और ऐसे ही बैठे रहते हैं, कोई भी काम करते रहते हैं, आप लॉफी लगा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। आपका मूड अच्छा होगा, क्योंकि जब हम दूसरे म्यूज़िक सुनते हैं, यानी कि हॉलीवुड या बॉलीवुड के सुनते हैं, तो क्या होता है, हम अपने अपने चॉइसेस के म्यूज़िक सुनते हैं। कभी सैड होता है, कभी बहुत ही हाइपर मूड रहता है, कभी रोमांटिक मूड रहता है, कभी एकदम ही खुशी वाली मूड रहती है, तो मूड्स बदलते रहते हैं। हमें एक ही जोन में रहना है, हैप्पी मोड में रहना है, खुश रहना है, तो बेटर ऑप्शन है कि लॉफी सुने। अपने आप को हील करना है, बॉडी के कोई भी पार्ट को हील करना है, तो उससे कनेक्टेड म्यूजिक है वो सुने। डीएनए एक्टिवेशन तो बोल ही दिया, लेकिन डीएनए एक्टिवेशन को प्लीज ड्राइविंग के टाइम में, और अगर आप काम कर रहे हैं तो ना सुने। और वैसे भी उसमें इंस्ट्रक्शन होता ही है, जब आप रिलैक्स रहते हैं, सोने वाले रहते हैं, या बस ऐसे ही बैठे रहे, तब आप सुने, आपका उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। बॉलीवुड सॉन्ग्स और म्यूज़िक की बात करें तो एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि उससे कुछ और कनेक्शंस भी है जो मैं बताना चाहूँगी। कभी कभी आप अपने आप से कुछ सवाल करते हैं, कभी कभी एंजल से सवाल करते हैं, यूनिवर्स से सवाल करते हैं, तो कभी कभी बाहर से कोई गाना सुन लेते हैं आप, और वो शायद आपके क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है, ध्यान से सुना जाए तो। नहीं तो कभी कभी मन में गाना बजने लगता है, ये भी हो सकता है। ये एक आंसर देने का एक तरीका है यूनिवर्स की तरफ से, हमारे एंजल्स की तरफ से। और ये भी हो सकता है कि आपके अपने, जो आपसे प्यार करते हैं, एंसेस्टर्स, वो अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं, क्योंकि कोई कोई ऐसे गाने याद आते हैं या सुनते हैं जो उनके फेवरेट रहते हैं, तो वो ये बताना चाहते हैं कि वो आपके आसपास है। ये भी एक मैसेज है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर, आपका दोस्त, कोई भी आपको याद कर रहा हो, तो वो गाना आपको आसपास कुछ सुनाई दे या आपको मन में आए। ये सब एक कनेक्शंस है, इसमें मैसेजेस को लेना है। कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, बुरे को बुरे की तरह लोगे तो वो बुरा है, अगर अच्छे को अच्छे की तरह लोगे, अच्छे के लिए लोगे, तो सब अच्छा है। मैं नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रही हूँ लॉफी सॉन्ग्स, डीएनए एक्टिवेशन का कुछ सॉन्ग्स, और हीलिंग से कनेक्टेड, बॉडी से हीलिंग से कनेक्टेड कुछ सॉन्ग्स। जिनको इंटरेस्ट है वो जा सकते हैं और सुन सकते हैं, और आप जिनको नहीं पता उनको एक आइडिया भी मिल जाएगा किस तरह का सॉन्ग्स है जो सुनना चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा हीलिंग के लिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, लव एंड लाइट।